हेलो। एग्जाम नहीं हुआ आपका? कैसा? एग्जाम नहीं हुआ है क्या आपका? घर कल है। कल है। अच्छा है। कल तो एक ही शिफ्ट है ना, इवनिंग में। यस सर। और लोगों का लगता है हो गया है एग्जाम में। यस सर। मोस्टली हो गया सबका। हम्म। पेपर देखे हो आज का? नहीं। मेरे पास होगा कुछ क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन है आज के जो शिफ्ट हुए हैं मॉर्निंग वाले का। इवनिंग का तो अभी चल ही रहा होगा। 2 से 5 होगा ना, या 3 से 6 होता है ना? हाँ, 3 से 6 3 से होगा। 6 होता है। हाँ, तो अभी तो चल ही रहा होगा इवनिंग वाले का। ठीक है। तो मॉर्निंग का कुछ क्वेश्चन आया है मेरे पास, ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन है। उसी को देख लेते हैं। कैसा है प्रिपरेशन, कैसा है तुम्हारा? अभी तक तो सही है। ओके ओके। सही है। मॉक टेस्ट में कैसे आते थे नंबर? मॉक में तो हम्म, 150 से 180 के बीच थे। चलो सही है तब तो। फर्स्ट मतलब अटेम्प्ट में क्या था स्कोर आपका? 97% थी। चलो बहुत अच्छा है। जनरल से हो आप? EWS। EWS में? चलो सही है तब तो। ठीक है। हाँ, कल या परसों से ना एडवांस का भी शुरू हो रहा है बैच, क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है ना? आप कहाँ से हो मतलब? दिल्ली। दिल्ली से हो ना? चलो ठीक है। मैंने ली भी थी क्लास, आप ऑफलाइन आए थे। था हाँ ना? हाँ। अच्छा अच्छा, जब वहाँ पे कैपेसिटर का हुआ था ना? यस सर। अच्छा सही है, वेरी गुड। तो परसों से कल ओरिएंटेशन है वैसे एडवांस का जो। कल कल तो कैसे तुम्हारा हो गया सर? कल तो पेपर है तुम्हारा, कोई बात नहीं, उसका वीडियो देख लेना एग्जाम देने के आने के बाद, ठीक है। कल ही ओरिएंटेशन, कल 8 है ना? हाँ कल ही है। कल नहीं होगा और सर, कल नहीं होना चाहिए, वैसे कल पेपर है। हाँ हाँ, लेकिन कल ही उन लोगों ने रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम पेपर पे फोकस करो, पेपर देना है तुम्हें। ठीक है। और जो भी होगा ओरिएंटेशन में, उसका वीडियो आपके पास चला जाएगा, रिकॉर्डिंग चला जाएगा। ठीक है। तो वो रात में आप देख लेना एग्जाम के बाद, है ना? क्योंकि परसों से ना, ओके सर। परसों से सुबह 10 बजे से ही स्टार्ट हो जाएगी क्लास एडवांस की, है ना? 3 क्लास चलेंगे। ठीक है, 10 से 10:30, 11:30, और फिर 11:45 से, या शायद 11:45 से ही है दूसरा, फिर तीसरा जो है 2:30 से स्टार्ट है। ठीक है, तो 3 बैच और तीनों दिन में ही होंगे। ठीक है। शाम में और रात में आप प्रैक्टिस करोगे खुद से, ठीक है, सुबह में भी कर सकते हो क्योंकि क्लास 10 बजे से स्टार्ट होगी। ठीक है। तो एडवांस में मेन क्या है, अपने को प्रैक्टिस ही करना है। ठीक है। फिर तुम्हारा तो 97 है, ठीक है, इस बार और अच्छा करो, ठीक है। 98 99 तक जाओ, सही रहेगा। ओके। यस सर। तो मॉक में तो तुम बोल रहे हो 180 सही है। ओके। ऑफलाइन आए थे देने एक भी पेपर? मेरे ऑफलाइन 173 आए थे। बट अच्छा, उसके वन बाद सेवन लास्ट वाले में ना थोड़े कम हो गए, मैंने स्ट्रेटजी चेंज करी थी। तो 130 या 40 हो गए थे। अच्छा चलो कोई ना, वो होते रहता है। ठीक है, लेकिन ऐसा है कि जो पेपर यहाँ अवंती का होता है ना, ठीक है, उससे इजी ही क्वेश्चन आते हैं मेंस में। ठीक है, पेपर का या कोई भी कोचिंग का देखोगे ना, तो पेपर में जो मॉक टेस्ट होता है ना, तो वो टफ ही रहता है जो एक्चुअल पेपर होते हैं उससे। ठीक है। कोई भी कोचिंग का देख लोगे टेस्ट, तो वही रहेगा, मिलेगा। सेम यहाँ का भी है। तो बट मेरा सर देख एग्जाम लो। प्रेशर में गड़बड़ हो जाती है। जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ, मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो गई, मैथ्स एकदम खराब हो गई बहुत अब ज्यादा। यार गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि आप ऑलरेडी आपका अच्छा परसेंटेज यस बना सर। हुआ है। ठीक है। तो अब तो प्रेशर लेना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा तो EWS में हो 97 परसेंटेज, ठीक है। ठीक है। तो अब प्रेशर नहीं लोगे ना, तो इससे भी अच्छा आ जाएगा। ठीक है। फर्स्ट टाइम था तो प्रेशर तो रहेगा ही ज्यादा। नहीं, ठीक है। ड्रॉपर हूँ ड्रॉपर हूँ। अब नहीं लेना। ठीक है। ड्रॉपर हूँ, वैसे मैं फर्स्ट नहीं था मेरा। अच्छा अच्छा, ड्रॉपर नहीं, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ ना? यस सर। ठीक है, तो सही है। चलो देख लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन जो भी होगा। देखोगे तो क्वेश्चन सब जो है ना, सेम टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये देखो जीनर डायोड का, ठीक है, क्वेश्चन। फिर ये देखोगे तो रिफ्लेक्टर,
हाँ, ऐसा क्वेश्चन तुम ऑप्टिक्स का क्लास किए थे? मेरा 2 क्लास मैंने लिया था ऑप्टिक्स का, 2 या 3 लिया था मैंने। नहीं की ली होगी मैंने, थोड़ा सही है मेरा ऑप्टिक्स। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं, 10-12 क्वेश्चन है अपने पास, और इजी क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। डायरेक्ट जो मतलब जो पैटर्न है ना, जिसपे आ रहा है जैसा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। ये देखोगे, ये तुम क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन नहीं लग रहा है कि हर एक शिफ्ट में सेम टाइप का क्वेश्चन आ रहा है? बस सर शायद स्क्रीन विजिबल नहीं है। अच्छा अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं करना। अब विजुअल है, यस। तो पहले तो ये देखो, खुद से क्या ही करो, ठीक है। चलो, क्योंकि तुम कर सकते हो, तुम्हारा अच्छा परसेंटाइल बना हुआ है और टेस्ट में भी अच्छे किए हो, तो ट्राई करो, ये करो। तो क्वेश्चन दिख रहा है ना, या साइज और बड़ा कर दे? यस सर, सर दिख रहा है। चलो, यहाँ पे कुछ मिसिंग है क्या? RS का वैल्यू गिवन नहीं है क्या? यस सर, होना तो चाहिए। इसका वैल्यू इसमें यहाँ पे गिवन नहीं है। इसका तो वैल्यू रहना चाहिए। चलो, RS को भी हम कुछ संज्ञा की ले लेते हैं, ठीक है? चलो, हो सकता है वो ऑप्शन चेंज हो जाए, ठीक है। सर डी ऑप्शन आ रहा है ना? डी आ रहा है, 40 mA, 100 लेके चलो RS का। यस सर, जीनर ब्रेकडाउन हो वैसे जाएगा, 4 हो जाएगी। RS का तो जरूरत है भी नहीं वैसे, ठीक है, क्योंकि हमें सर्किट में यहाँ पे करेंट पूछा है, डिनर के पास पूछा है ना, सॉरी इसके अक्रॉस ये इस रेसिस्टेंस, ये एमीटर का रीडिंग कितना होगा, तो वही होगा जो इस रेसिस्टेंस में जो करेंट आएगा, है ना। और तुम्हें पता है सर कि ये यहाँ, वोल्ट मीटर की रीडिंग दी होगी है ना, 4 वोल्ट। हाँ हाँ हाँ, ये यहाँ पे जो जीनर टाइप लगा हुआ है ना, तो जीनर क्या करेगा, इसके अक्रॉस तो 4 वोल्ट ही रखेगा अपना, ठीक है। इसके अक्रॉस जो ए बी ये पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, तो इसके अक्रॉस तो 4 वोल्ट ही रखेगा। और इसका रेसिस्टेंस कितना है, 100 ओम। तो इसमें जो करेंट आएगा, ये करेंट जो आएगा वो आई कितना आ जाएगा, 4/100 ना। यस सर। तो 4/100, अगर तुम इसको मिली एम्पियर में चेंज करना चाहते हो, तो 40 ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी, तो ये 40 mA आ जाएगा ना। यस सर। तो इसका कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं था RS का, ठीक है। अगर इसमें करंट पूछता ना, तब यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती इसका, है ना। वैसे सर अगर जीनर ब्रेकडाउन नहीं होता, तब अगर आरएस अलग हाँ वैल्यू होती हाँ हाँ, तो अगर जरूरत पड़ती इसकी। ब्रेक डाउन पे अगर बात नहीं करता ना, तब रहता यहाँ पे RS का गिवन रहता वैल्यू। ओके, चलो, ये देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन बार बार ये रिपीट हो रहा है कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन तो बहुत सारे किए होंगे, यस सर। लगभग हर एक शिफ्ट में आ रहा है, और पीछे भी 23 में भी, 24 में भी आया हुआ है ये। सर डी 480 आया। तो देखिए, चलो सही है। तो इसमें कुछ नहीं था, आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के कंपेयर कर सकते थे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखें, तो देखो, अगर हम ऐसा करें ना, डायरेक्ट फार्मूला लिखें, अगर मीडियम में और एयर में, ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू
लेंस बाई म्यू मीडियम -1, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा अपॉन म्यू लेंस -1, यही होगा ना? यस सर, सॉरी 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 सॉरी, ये 1/f होता है ना, तो एफ उल्टा हो गया, एयर, उल्टा हो गया। एफ एयर बाई एफ मीडियम, ठीक है, एफ एयर बाई एफ मीडियम, ठीक है। तो एफ एयर में गिवन है, ठीक है, एयर में ही गिवन है ना, द लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, ठीक है, व्हेन इट इज इन एयर, ठीक है। तो हमें फोकल लेंथ चाहिए जब, तो वो वाटर में जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, इस 1.5 को तुम 3/2 लिख सकते हो, है ना। तो एयर में गिवन है अपने को 12, और मीडियम में चाहिए, और यहाँ पे वैल्यू रख दो, लेंस का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 अपॉन 4/3, ठीक है, -1, ठीक है, और ये आ जाएगा 3/2 - 1, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो एफ एम आ जाएगा, है ना। यस सर, ठीक है, कितना आया? 480। 480। चलो सही है, ये करो। आपका तो पूरा सिलेबस हो चुका होगा ना, मतलब कोई ऐसा तो नहीं है यस वीक सर, टॉपिक? चलो ठीक है। सर थर्ड ऑप्शन 1:12। ऑप्शन 3 आ रहा है, 1:12। चलो चेक करना पड़ेगा। पूछा क्या? रेशियो ऑफ इलोंगेशन, आप अगर लिखो डेल्टा एल, तो एफ एल अपॉन गामा ए होता है ना। तो यस सर, यहाँ पे तुम देखोगे तो फोर्स जो है वो सेम है, फोर्स जो है वो सेम है, ठीक है, गामा भी सेम है। ठीक है, और गामा भी सेम मटेरियल है ना, एंड मटेरियल ऑफ रॉड सेम है, ठीक है, फोर्स सेम है और गामा सेम है। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई एरिया, और एरिया जो है ना, अगर क्रॉस सेक्शन कुछ नहीं दिया है तो तुम सर्कुलर ही लेकर चलोगे, ठीक है, वहाँ पे मेंशन होगा तो ये डायमीटर दिया है ना वैसे। डायमीटर गिवन है क्या? हाँ, चलो, तो डायमीटर गिवन है तो डायमीटर के टर्म में एरिया लिखोगे तो एरिया जो है प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर है ना, या एरिया प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो डेल्टा एल जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन डी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से तुम अगर लिखना चाहते हो डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 इंटू D1/D2 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। यस सर, ठीक है, चलो L1/L2 1:3, ठीक है, और D1/D2 1/4 हो जाएगा, D2/D1। D2/D1 है ना, तो 1/4, ठीक है, ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 1:12, ठीक है। यस सर, चलो, हाँ ये करो, ये भी हो जाना चाहिए।
फिर ये नहीं हो रहा, ये इसका ये अब समझ नहीं आ रहा, ये 10 सेंटीमीटर अपार्ट है ना, इसका क्या होगा? देखो, इसमें थोड़ा एक कंफ्यूज हो गया। एक फॉर्मूला पता है आपको कि अगर मान लो दो लेंस है मेरे पास, मान लो, ठीक है, दो लेंस है, इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ मान लो f2 है, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस अगर d है, ठीक है, तो इक्विवेलेंट जो फोकल लेंथ होता है ना, इसका फॉर्मूला आता है 1/, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f, ठीक है, यस सर। समझ गए? तो यहाँ से इस फॉर्मूला से आप एफ इक्विवेलेंट निकाल लोगे, और पावर क्या हो जाएगा 1/f इक्विवेलेंट, इसको मीटर में ले लेना, ठीक है, बोलो, यस सर। समझ गए? यस सर। कर लो तो जल्दी से इसको। यस सर, लिख लिया। सॉल्व भी कर लो। कितना आ रहा है? 3 1/10। ओ क्या? what 10 है, थर्ड ऑप्शन है। एफ इक्विवेलेंट कितना है, 10 है? यस सर। एफ इक्विवेलेंट आपका 10 है, अच्छा, एक मिनट, 1/30 प्लस 1/10 माइनस डी, डी कितना गिवन है, 10 है, तो फिर 1/30, हाँ, तो एफ इक्विवेलेंट 10 आ जाएगा, ठीक है, तो पावर अगर लिखोगे तो 1/10, इसको मीटर में तो 100 ऊपर, तो ये 10 जाएगा, ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखना। हाँ हाँ, ये करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सर 3। π(x/y) 40, तो x का वैल्यू पूछा था ना, तो यहाँ पे ना अच्छा एक बात बताओ, आपने तो एरिया ही निकाला होगा ना? यस सर, एलिप्स का एरिया निकाल लिया था, पाई ए बी। π(ab), ठीक है, और यूनिट सही से रखा था, किलो पास्कल यस को सर, यूनिट पास्कल में, चेंज कर दी थी। और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में, यस सर, है करी ना? थी। चलो तब सही है, ठीक है, तो इसमें यही ध्यान रखना है ना कि पाई रेडियस में ना एक ये लेंगे, एक ये लेंगे, और एक ये लेंगे, ठीक है, समझ गए? यस सर। या तुम अगर डायमीटर के टर्म में लिखना चाहते हो तो πd²/4 होगा, ठीक है, तो ये नहीं करना कि कोई एक ही ले लेना, ठीक है, उससे क्या होगा ना कि डायमेंशनली ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो यस सर। इसीलिए, हाँ, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक रेडियस ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं, तो अगर रेडियस के टर्म में लिखना चाहते हो तो अगर ये मान लो ए है और ये बी है, तो π(ab) आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, और विथ प्रॉपर यूनिट लेना, ठीक है, एसआई जूल, जूल में है तो सभी चीजों को एसआई में ही लेना, किलो पास्कल है तो पास्कल ले लेना, क्योंकि पास्कल भी ऐसा यूनिट ही है, और ये सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज कर लेना, ठीक है, तो यही यस जो हो सर। जाएगा वर्क आ जाएगा। चलो, तो हाँ, ये करो।
So first option. फर्स्ट का हाइपरबोला आ रहा है क्या, रेक्टेंगुलर देख लो तो। अच्छा देखो यहाँ पे इसे क्या बोला है, थर्ड ऑप्शन वो पैराबोला आया था। पैराबोला। ओके, तो पैराबोला में ये या ये दोनों पैराबोला है, 3 थर्ड पॉइंट। आया था थर्ड। थर्ड, ठीक है। तो देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी और रेडियस में पूछा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाया। देखो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो हाफ एम वी स्क्वायर है ना, और भी को हम रेडियस के टर्म में लिख दे। यस सर, आर इज इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू बी से। ठीक है, तो भी क्या आ जाएगा, क्यू बी आर अपॉन एम। ठीक है, तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा हाफ एम और भी स्क्वायर। तो भी स्क्वायर में देखोगे तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। तो ये बेसिकली के इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू आर स्क्वायर। ठीक है, या हम ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ठीक है, सम कांस्टेंट इनटू के, है ना। तो यस y सर। इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x, ये ग्राफ हो गया है ना। तो ये x के अबाउट सिमेट्री होगा। ठीक है, बोलो। यस सर। तो ऑप्शन 3 क्लियर है। यस सर। ये करो, ऐसा क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी देखा गया है, सेम टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, और फिजिक्स में भी एक देखा गया है। हो सकता है कि कहीं एक ही आया होगा, एक ही जगह आया होगा, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो या हो सकता है दोनों जगह आया होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो दोनों जगह ही पढ़ना है। ठीक है, तो इसको ट्राई करो एक बार। तो फोर्थ है। फोर्थ 5/27। अच्छा, लाइमन में क्या होता है, फर्स्ट कौन सा होगा, 2 से 1। फर्स्ट पे जो आएगा सेकंड से। ठीक है, हाँ, तो 2 से 1, यानी अगर तुम लैम्डा पूछा ना, तो 1/λ इक्वल टू क्या होता है, सम कांस्टेंट आर जो भी जेड होगा। स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, है ना। तो या इसमें आया है फर्स्ट से सेकंड पे। ठीक है, तो फर्स्ट से सेकंड पे आया तो n1 का वैल्यू 1 और n2 का वैल्यू 2, है ना। यस सर। ठीक है, तो अगर हम ये λ1 बोला है इसको, तो 1/λ1 इक्वल टू कांस्टेंट आर जेड स्क्वायर होता है। कोई बात नहीं, वो तो कैंसिल ही होगा क्योंकि हमें रेशियो चाहिए। तो 1/1 माइनस 1/4, है ना। उसी तरह इसका बताओ, इसका कहाँ से कहाँ आएगा, इसका 3 से 2 में। 3 से 2। ठीक है, तो 1/λ2 इक्वल टू सम कांस्टेंट। ठीक है, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। ठीक है, तो 1/λ2 जो आ जाएगा सी 1/4 माइनस 1/27। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। 9 9। अच्छा 3 है ना, 9 आ जाएगा। ठीक है,
तो ये कितना आ जाएगा, 4 3/4, ठीक है, समझ गए। यस सर। तो 3/4 यानी λ1 आ जाएगा 4/3 × c, ठीक है। यस सर। उसी तरह इसका देखोगे तो λ2 जो आ जाएगा, ये सॉल्व करोगे तो 5 और हाँ 5 और 36, ठीक है। तो 36/5c, ठीक है। यस सर। वैल्यू रख तो λ1/λ2 चाहिए, यानी 4/3c अपॉन 36/5c। सही है ना, कुछ गलत है क्या? यस सर सही है सर, फोर्थ सही ऑप्शन है आ गया। कुछ, अच्छा 5 है ना, चलो ठीक है। तो ये, सॉरी सॉरी, ये अगर हम करें सॉल्व तो 20, ठीक है, और ये 3 × 36, ठीक है। 4 से कैंसिल कर दो ना, ठीक है। यस सर, ऊपर 5/27 5 है। 5, तो ये 5/27। चलो ये कर लो, ये तो इजी है एकदम। फोर्थ ऑप्शन आ रहा सर। ठीक है, देखो फोर्स दिया हुआ है, तो पावर पूछा ना, पावर तो वही होगा ना F.V, यस सर। ठीक है। तो फोर्स वेक्टर तो गिवन है और मास गिवन है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लोगे, ठीक है। एक्सेलरेशन जो हो जाएगा F/m, ठीक है। तो मास 1 ही है तो वही एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, तो T_i कैप +3 T² J कैप, है ना। तो एक्सेलरेशन पता चल गया, तो एक्सेलरेशन से हम लोग वेलोसिटी वी निकाल निकाल। सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गिवन भी एक कंडीशन भी गिवन है कि पार्टिकल जो था रेस्ट पे था, कि =0 पे, जो यू था 0 था, ठीक है। तो तुम यहाँ से निकाल लोगे dV =इंटीग्रेशन ऑफ a dt, ठीक है, यानी 2T_i कैप +3 T² dt, T =0 पे ये 0, किसी भी टाइम पे ये तुम निकाल लोगे भी, है ना। यस सर। तो जैसे भी वो भी I कैप J कैप में ही आएगा, ठीक है। तो तुम बेसिकली इसको देखोगे तो ये ना आ जा रहा है, बीच आ अच्छा, जाएगा ना, T² T² + Q। TQ आ जाएगा, है ना, ये भी आ यस सर। जाएगा। और ये I कैप और ये J कैप, ठीक है। तो ठीक है, पावर F डॉट भी कर लो, आई वाले को आई वाले के साथ और जे को जे के साथ, तो ये आ जाएगा 2TQ, ठीक है, +3T⁵ ठीक है। यस सर। हाँ, AB के क्रॉस R इक्विवेलेंट चाहिए।
सर R/2 फर्स्ट ऑप्शन। कितना है R/2? फर्स्ट ऑप्शन। इसमें तुम देखोगे तो एक तो वीट स्टोन बन रहा है ना। यस सर, CD ये हट जाएगा। तो ये तो रिमूव हो जाएगा, तो ये R/2, ये फिर सॉरी ये R/2R और ये R/2R, ये दोनों का कॉम्बिनेशन फिर आ जाएगा R, ठीक है। और ये R है तो R/2, तो ये एकदम इजी क्वेश्चन था, बिना कैलकुलेट किए तुम सॉल्व कर सकते थे इसको, ठीक है। यस सर। चलो। सर सेकंड ऑप्शन आ रहा है। सही है, ठीक है। क्योंकि देखो दो स्लैब है इसमें, तो एक स्लैब के कारण जो अपेरेंट डेप्थ मान लो कि अगर हम बात करें, ठीक है, तो D/μ1, और दूसरे के कारण D/μ2। अगर हम बात करें कि मान लो कि ये पहला था, ये D1 था मान लेते हैं, ठीक है, इसका μ1 है। तो अगर मान लो या D2 ही ले लेते हैं, ठीक है, और ये μ2, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो रियल डेप्थ तो D2 था, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो जो डी अपेरेंट जो इसके कारण आएगा, ठीक है, वो आएगा D2/μ2, है ना। यस सर। तो अगर हम ओवरऑल लिखे, ठीक है, ओवरऑल लिखे तो इसके कारण जो आएगा D2/μ2, और ऊपर वाले के कारण जो आएगा D1/μ1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो D2/μ1 प्लस D1/μ2/μ1/μ2, ठीक है। यस ओके, सर। चलो। ये क्वेश्चन देखो। अच्छा, एक पता होगा आपको कि इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक तो होता है, एक साइन का भी फंक्शन होगा, कॉस का भी फंक्शन होगा, ठीक है। जैसे कि I=I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी। तो इसका हमें पता है कि जो IRMS जो होता है, ठीक है, वो रूट अंडर I1² प्लस I2²/2 होता है ना। यस सर। अगर एक ऐसा फंक्शन है, मान लो कि I=A+B साइन ओमेगा की या कॉस ओमेगा की, कुछ भी है, मान लो यहाँ पे कॉस गिवन है, ठीक है। तो इसका जो IRMS जो होगा वो होगा रूट अंडर A² प्लस B²/2, ठीक है। अगर एक ही फंक्शन गिवन है, मान लो कि I=I0 साइन ओमेगा टी, तो इसका जो हो जाएगा, मान लो I0 में ये ले लेते हैं या I1 ले लेते हैं, तो इसका हो जाएगा IRMS=I1² ऐसा ही ले लेते हैं, I1/2 का I1² का रूट। तो यहाँ से जो आ जाता है I0/√2, है ना, ये पता है ना। यस सर। ठीक है, तो वही अगर इस तरह का फंक्शन हो, ठीक है, इस तरह का फंक्शन, ये भी चीज देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो मैंने लिखा I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी, ये बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। पीछे बहुत बार ये पूछ चुका है, और शायद ये जनवरी शिफ्ट में भी ये आया था ऐसा क्वेश्चन सेम, ठीक है। हो सकता है I1 की जगह A, I2 की जगह B रख के दे दे, जैसे यहाँ पे रखा गया, ठीक है, तो आ सकता है वहाँ पे। और ये बनता है कि एक तो रहेगा इंडिपेंडेंट मान लो, ठीक है, कांस्टेंट प्लस ये वेरिएबल B साइन ओमेगा की, ठीक है। तो इसका जो होता है आई, जो कांस्टेंट होता है उसका तो डायरेक्ट स्क्वायर करके प्लस जो वेरिएबल होता है, क्योंकि इसका जो एवरेज निकालोगे तो B/2 की तरह आता है, तो ये B²/2 का रूट, ठीक है। यस सर। तो ये तो डायरेक्ट अगर तुम्हें याद है तो
लिख सकते हो। ऐसे तुम करने जाओगे, सॉल्व करने जाओगे, पहले स्क्वायर करोगे, फिर मीन निकालोगे, फिर रूट लोगे, तो वो लेंदी हो जाएगा, 4 से 5 मिनट ले लेगा, है ना, कम से कम। अगर कहीं फंसे तो और भी ज्यादा ले लेगा टाइम, ठीक है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हो। तो देखोगे तो ए के जगह पे 5√2 है और बी के जगह पे 10 है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 का रूट, तो ए स्क्वायर करोगे तो 5 25 × 2 50 आ जाएगा, और बी स्क्वायर करोगे तो 100/2, ठीक है। तो रूट 50 यानी 10 आ जाएगा ये, ठीक है। यस सर। तो, सर मैं तो वैसे स्क्वायर खोल लेता नॉर्मल वाला, और फिर याद होता है लाइक कोस स्क्वायर का 1/2 होता है, और हाँ नॉर्मल कोस का 0 होता है, तो हाँ वो कट जाता, उससे हाँ, आ जाता तुरंत। सही यही है, फॉर्मूला। ठीक है। तो यहाँ से भी ये कर सकते हो ऐसे। तो यही क्वेश्चन था, इतना अपने पास जो मेमोरी बेस्ड पे था, क्या आया था। तो ये था। ये सब देखोगे तो ये सब शायद आपने पहले देखा होगा। ये पहले पिछले शिफ्ट का है, मतलब शायद 4 तारीख का है, ये 4 या 3 का है, ठीक है। तो ये सब देख सकते हो। ये करो तो द चार्ज पार्टिकल। ये वेरिएबल में आएगा ना, 2πm/क्यूब ऐसे करके टाइम पीरियड आ जाएगा ना। हाँ हाँ, ठीक है। क्योंकि देखो इसने बोला कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ही थ्रो किया गया है। तो अगर कोई भी चीज को, मान लो कोई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से ही तुम थ्रो करते हो ना, तो वो कंप्लीट सर्कल कर लेगा, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इधर मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, तुम बाहर से करोगे ना तो ये फिर बाहर ही आ जाएगा, ठीक है। तुम बाहर से अगर थ्रो करोगे तो ये फिर बाहर ही आ जाएगा। तो वो डिपेंड करता है, तुम अगर सीधा करते हो तो ये हाफ सर्कल बना के आ जाएगा, कोई एंगल पे करते हो तो वो आर्क बना के आ जाएगा। लेकिन तुम अंदर थ्रो करते हो, अंदर कहीं से भी, मान तुम यहाँ से भी थ्रो करोगे ना तो ये कंप्लीट सर्कल कर लेगा, है ना। यस तो सर। हाँ, अंदर से तुम थ्रो करोगे तो वो कंप्लीट सर्कल कर लेगा। तो इसने बोला है कि चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ही वेलोसिटी दिया गया है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू, ठीक है। तो इसमें तुम वेलोसिटी दोगे तो ये कंप्लीट कर लेगा सर्कल, और सर्कल कंप्लीट करेगा तो अगर यहाँ से थ्रो किया हो तो यहाँ फिर उसी टाइम पे आएगा, तो एक टाइम पीरियड इसका होगा। तो और एक टाइम पीरियड क्या होता है, 2πm/क्यूब ना, यस सर। फुल सर्कल कंप्लीट करने में। तो ये हो जाएगा आंसर, ओके। यस सर। हाँ, ऐसा भी क्वेश्चन देखोगे ना, ये इंटेंसिटी का, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बहुत। एक मिनट, ये, ठीक है। सर 5i है ना इसका, 5i हो जाता है। हाँ वही होगा जो देख लो, √I1², सॉरी, √I1 + √I2/√I1 - √I2, ठीक है। आई मैक्स आई बाई आई मीन, यही होगा ना। सर लास्ट में स्क्वायर भी करते हैं क्या, लास्ट में स्क्वायर करते हैं? हाँ हाँ। तो सर नहीं होगा ना स्क्वायर करेंगे तो, क्या, 25 आएगा स्क्वायर करेंगे तो। एक मिनट, इसमें क्या पूछा, डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम, अच्छा 24 हो जाएगा, डिफरेंस पूछा है, अच्छा। ठीक है। आई मैक्सिमम का और आई मिनिमम का डिफरेंस पूछा है इसमें, ओके। वो रेशियो पूछते हैं ना ज़्यादातर, वो याद था। ओके, यस सर, हो गया गया। चलो। ये भी देखोगे तो अगेन इसमें यहाँ पे जो लिया गया 150.4, सॉल्व करो तो आ रहा है आंसर इसका।
तो 5 मिली एम्पियर आ गया। अच्छा 5 मिली एम्पियर। कैलकुलेटिव बहुत था। हाँ कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा होगा, क्योंकि देखो इसका दिया हुआ है 240 है ना, तो ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, तो 240 9.6 आ गया था इनका। तो ये 250, ठीक है, तो ये 9.6 आ गया। तब तो देखो 9.6 और 160 हो गया। 160 आ जाएगा ना, तो जो करेंट जो बैटरी से निकलेगा वो आ जाएगा 20/, 1/8। ठीक है, तो वही 1/8 एम्पियर। ठीक है, अब क्या करना है ना कि यहाँ पे भी तो भी 1/8 ही आएगा, है ना। अब यहाँ पे डिवाइड कर दो ना, जो करेंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेसिस्टेंस होता है ना। चलो, यस सर। हाँ, तो इसमें जो करेंट आएगा ना, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ आई, एमीटर में जो आएगा वो आएगा 1/8 इंटू 10/10 + 240। ठीक है, ये पता है ना कैसे होता है। यस सर। ठीक है, तो 1/2 आएंगे। 5 मिली एम्पियर। तो ये 5 मिली एम्पियर आ जाएगा। चलो, अच्छा रिलेशन याद है ना ये, एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है, और इसका गामा गिवन है 1.5, यानी गामा जो है 1.5 3/2 ले लो, ठीक है? और टेम्परेचर और वॉल्यूम याद है, टीवी के पावर गामा-1 इक्वल टू कांस्टेंट। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हो T1/T2 इज इक्वल टू V2/V1 के पावर गामा-1। ओके, तो फाइनल टेम्परेचर यस हमसे सर। पूछा, तो फाइनल टेम्परेचर T2 को लिख सकते हो T1, ये रिवर्स हो जाएगा V1/V2 के पावर गामा-1। ठीक है, यस सर। और गामा-1 3/2 - 1 1/2 आ जाएगा, तो ठीक है, ओके सॉल्व कर लो। यस सर, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। हम्म, हाँ, ये सही क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा। अच्छा, पिछला जो डिस्कशन हुआ था क्लास को ज्वाइन किए थे सैटरडे का। यस सर। ठीक है, तो उसी का क्वेश्चन कुछ रह गया था, वही सब है ये। थर्ड आ रहा है, थर्ड। थर्ड जा रहा है, एक चेक करना पड़ेगा इसका थोड़ा सा, क्योंकि देखो एक कॉन्सेप्ट पता है ना कि अगर मान लो कि लिनियर एसएचएम होता है, ठीक है, तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है ओमेगा माइनस आता है, -ओमेगा² इंटू एक्स, है ना, अगर लिनियर एसएचएम हो रहा है तो। यहाँ पे जो है ये केस है एंगुलर एसएचएम का, तो एंगुलर एसएचएम के केस में तुम लिख सकते हो अल्फा इक्वल टू -ओमेगा² इंटू थीटा, है कि नहीं। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बोला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, और मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन कब होगा, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, तो ठीक है, तो ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, अब तुम देखो ओमेगा ओमेगा हमें निकालना है, ठीक है,
तो पेंडुलम के केस में ओमेगा क्या होता है? √G/L। ठीक है, GYL होता है ना। ठीक है, तो ओमेगा, ठीक है, तो √G/L, तो ओमेगा 1 की बात करें तो जी तो दोनों का सेम ही होगा, L1, और ओमेगा 2 की बात करें तो G/L2। ठीक है, तो ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 आ गया। अगर अब हम अल्फा 1 लेके, जो मैक्सिमम अल्फा 1 वो होगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, माइनस भी ले ही लो, हमें कंपेयर ही करना है, तो ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा 1 का स्क्वायर, ओमेगा 1 है G/L1 आ जाएगा, तो और थीटा 1 के जगह पे, θ1 आ जाएगा। अच्छा थीटा 1 के टर्म में ही बताना, हाँ, तो थीटा 1 आ जाएगा। उसी तरह अल्फा 2 अगर डायरेक्ट लेके तो G/2 ठीक है, तो हमें पता था क्या है, मैक्सिमम अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों सेम है क्या? हाँ, तो द मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन सेम, हाँ, तो अल्फा 1 अल्फा 2 सेम है, तो यहाँ से देखोगे तो जी इक्वेट कर थीटा देंगे वन तो बाई याद आ जाएगा। L1 इक्वल टू जी थीटा 2 L2। ठीक है, तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, थीटा 1 L2 इंटू थीटा 1 थीटा 2 इंटू L1। तो 25% थर्ड है। 25 आ गया, सही होगा तो क्योंकि देखो जो पहले अगर हम लेंथ L ले ले तो जो फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, इनिशियल फ्रीक्वेंसी वो होगा NB/4L। ठीक है, अब क्या हुआ है कि 1/5 वॉल्यूम को 1/5 लेंथ को फिल कर दिया गया, तो जो फाइनल जो अब लेंथ जो बचेगा, ठीक है, वो होगा L-L/5 ना। यस सर। ठीक है, तो 4L/5, तो फाइनल जो हो जाएगा NV/4 इंटू 4L/5। तो अगर इसको तुम F ले लेते हो तो ये जो हो जाएगा 5/4F हो जाएगा, है ना। अब निकाल लो, ठीक है। यस सर। चलो, तो तुम देखोगे कि फाइनल जो है वो ज्यादा आ रहा है, तो F फाइनल माइनस F इनिशियल बाई F इनिशियल इंटू 100 से आप चेंज निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, यस सर। चलो, ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन थे, और बाकी तो जो है वो हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर ही लिया था इस पे। सर कोई अच्छी टिप्स कल के लिए? तो देखो, ये सबसे पहला तो तुम्हारा मतलब फर्स्ट जो अटेम्प्ट है उसमें सही आ गया है। ठीक है, तो ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है, और डरना नहीं है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा वैसे भी तुम्हें NIT मिल जाएगा। ठीक है, तो अब डरना नहीं है। ठीक है, अब उसको इम्प्रूव करना है, समझ गए ना। और इम्प्रूव करना है तो तुम डर के जाओगे तो फिर मतलब उससे कम या वहीं तक रह जाओगे। ठीक है, तो अब डरना नहीं है, जो होगा अब देखा जाएगा, क्योंकि तुम तो NIT के लिए हो, फिर एडवांस दोगे तो फिर वहाँ भी चांस बनते हैं। ठीक है, तो इस अटेम्प्ट को तुम बिना डरे दो। ठीक है, और जितना ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो उतना करो। ओके, ओके सर। थैंक यू सर। और मैथ वगैरह कैसा है तुम्हारा, मैथ में? क्योंकि अच्छा है देखो, सर, मैथ अच्छा है। इस बार देखा गया है ना कि कभी कभी कोई कोई शिफ्ट में ना केमिस्ट्री टफ दे दे रहा है। ठीक है, तो ध्यान से रखना कि ऐसा नहीं करना कि मैथ तुम
छोड़ दो पूरा, ठीक है, क्योंकि पिछले सेशन में क्या था, मैथ टफ था, ठीक है, और इस बार क्या कर रहा है कि केमिस्ट्री टफ आ रहा है कभी कभी, तो एक बार देख लेना कि टफ कौन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम मैथ के चक्कर में केमिस्ट्री में टफ करने लगे तुम, ठीक है, और मैथ उधर इजी रहा, बस है। तो एक बार पेपर देख लेना, ठीक है, कि कौन टफ है, उसके हिसाब से करना। ओके, यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सर, बाय सर। बाय।